हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 का एग्जाम्पल नंबर 11, जो हमारे लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, तो हमें यहाँ पे ऐसा दे रखा है एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म एंड इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन फॉर पॉजिटिव एक्स एंड यूनिफॉर्म विद द सेम मैग्नीट्यूड बट इन द नेगेटिव एक्स डायरेक्शन फॉर नेगेटिव एक्स। इट इज गिवन दैट, अब जो हमें जो बात बोली थी ना, इन लोगों ने जो लिख के बोला था उनको यहाँ पे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट किया है। इट इज गिवन दैट ई वेक्टर इज इक्वल टू 200 आई कैप न्यूटन पर कूलम फॉर पॉजिटिव एक्स एंड ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 200 आई कूलम पर न्यूटन पर कूलम फॉर नेगेटिव एक्स। A right circular cylinder of length 20 centimeter and radius 5 centimeter has its center at the origin and its axis along the x-axis so that one face is at plus 10 centimeter and another is at minus 10 centimeter as shown in figure। देखो यहाँ पे मैं क्या दे रखा है, अच्छे से देखो। हमें एक सिलेंडर दे रखा है, ठीक है। अब जो भी हमें सिलेंडर दे रखा है उसमें हमें यहाँ पे एक सिलेंडर दे रखा है, ठीक है। अब ये सिलेंडर का सेंटर जो है वो कहाँ पे है, ओरिजिन पे है। सिलेंडर का सेंटर कहाँ पे रखा है, ओरिजिन पे रखा है। ओरिजिन से अगर आप राइट हैंड साइड पे जाते हो तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा है। अगर आप ओरिजिन से लेफ्ट हैंड साइड जाते हो तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह से आ रहा है। अपने सिलेंडर को कहाँ पे रखा है, सेंटर पे रखा है। सेंटर पे रखा है तो टोटल सिलेंडर का लेंथ जो है वो 20 है, तो वन एंड जो होगा वो +10 पे होगा एंड दूसरा एंड जो कहाँ पे होगा, -10 पे होगा। ठीक है, इतना हमें सिंपल सा क्वेश्चन में दे रखा है, जो डायग्राम से हम एकदम इजीली ये चीज को समझ सकते हैं। अब हमें क्या बोला है, हमें ऐसा बोला है व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ईच फ्लैट फेस। ओके, हमें फ्लैट फेस का नेट आउटवर्ड फ्लक्स जो है, आउटवर्ड फ्लक्स जो है वो क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम कैसा करेंगे सोल्व क्वेश्चन को। देखो, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पे कौन से फ्लैट फेस है। सिलेंडर के पास दो फेस होते हैं, एक कर्व्ड एंड एक फ्लैट। कर्व्ड फेस यानी कौन सा हुआ, कर्व्ड फेस यानी जैसे कि ये जो फेस आपको दे रखा है ना, ये कर्व्ड फेस है। और फ्लैट फेस जो है वो कौन सा हुआ, जो मैंने यहाँ पे 1 एंड 2 से दिखाया है, वो जो है वो आपका कौन सा फेस हुआ, वो हुआ, यस, वो हुआ आपका फ्लैट फेस। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे फ्लैट फेस की बात करें तो हम फ्लक्स फाइंड करना है, तो हम पहले तो क्या करता हूँ, फ्लक्स का फॉर्मूला लगाता हूँ। हमारे पास दो फ्लैट फेस है, जिसको मैंने एक को 1 कहा है, एक को मैंने 2 कहा है। ठीक है, तो अगर मैं पहले फेस की बात करूं जिसको मैंने 1 कहा है, तो फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है E डेल्टा S कोस थीटा। ठीक है, अब ना एक चीज याद रखना, जब भी आप ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो फ्लक्स का, तब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आता है, एरिया का भी मैग्नीट्यूड आता है एंड यहाँ पे दोनों के बीच का एंगल थीटा था। मैग्नीट्यूड का यूज करना है, ये फॉर्मूला यूज करो, यानी कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया का मैग्नीट्यूड यूज करना है। डजंट मैटर उसका डायरेक्शन क्या है, उसके डायरेक्शन के लिए यहाँ पे हमने थीटा को लिख ही दिया है। ठीक है, तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमें कितना दे रखा है, मैग्नीट्यूड की बात करनी है, -200 आई कैप है, बट उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड तो ऑलवेज प्लस होता है, तो ये होगा 200 इंटू सरफेस एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। आर रेडियस हमें कितना दे रखा है, आर हमें दे रखा है 5 इंटू 10⁻²। सेंटीमीटर था तो मुझे किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब ध्यान से बताओ कि जब हम लेफ्ट हैंड साइड की बात करते हैं, यानी कि अपने सरफेस 1 की बात करते हैं, तो एंगल कितना बनेगा, यस, तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट दे रखा है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट हैंड तरफ है एंड लेफ्ट हैंड साइड है एंड आपका सरफेस एरिया परपेंडिकुलर होता है फेस के, तो ये भी लेफ्ट हैंड तरफ, लेफ्ट हैंड साइड है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बना, दोनों के बीच का जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 0 डिग्री का। तो कोस 0 की वैल्यू हमें पता कितनी होती है, 1 होती है। तो अगर आप इसको सोल्व करोगे तो आपका आंसर जो है वो कुछ ऐसा आएगा, 1.57 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ये आपका पहला फ्लैट फेस का क्या होने वाला है, फ्लक्स होने वाला है। अब अगर मैं बात करूं दूसरे फेस की, तो दूसरा फेस जो है वो कहाँ पे है, φ2। ठीक है, तो φ2 की अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा अपने लिए, E डेल्टा S कोस थीटा, वापस से सेम ही फॉर्मूला बनने वाला है। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, मैग्नीट्यूड की बात करनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या लेना है अपने को, मैग्नीट्यूड लेना है। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहाँ पे कितना है, 200। सेम ही बात है, पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी होगी, 5 इंटू 10⁻² का स्क्वायर इंटू, अब आप राइट हैंड साइड की बात कर रहे हो, यानी कि आपके फेस 2 की बात कर रहे हो, तो यहाँ पे भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड राइट हैंड साइड पे है एंड आपका सरफेस एरिया का जो वेक्टर है वो भी राइट हैंड साइड पे है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना बनेगा, यस, दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो बनेगा 0 डिग्री। तो यहाँ पे भी सेम आंसर आएगा कि नहीं आएगा,
ओके, तो यहाँ पे भी सेम आंसर आने वाला है प्लस 1.57 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके दोनों ही फेस का, ये आपके क्या आ गया, दोनों ही फेस जो है उसका फ्लक्स आ गया। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ये पहला जो फ्लैट सरफेस था उसका फ्लक्स जो है वो कितना है 1.57 इंटू 1.57 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। दूसरा जो फ्लैट फेस है उसका भी फ्लक्स कितना है 1.57 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। अब अगर हम बात करें व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू इट, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड ऑफ सिलेंडर। ओके, साइड ऑफ सिलेंडर से फ्लक्स क्या होगा वो हमें बात करना है। अभी हमें बी वाला क्वेश्चन सोल्व करना है। तो देखो बी वाला क्वेश्चन में क्या करना है, एकदम इजी। साइड ऑफ सिलेंडर मतलब कि ये जो है वो साइड है सिलेंडर, ये पूरी साइड है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो किस तरफ दे रखा है, मतलब कि राइट हैंड साइड होगा या तो लेफ्ट हैंड साइड होगा, बट इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, ऊपर की तरफ होगा, जो यहाँ पे हमने एक एरो से भी दिखाया हुआ है। ठीक है, तो एरिया वेक्टर जो है वो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर होता है जो ऊपर की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड या तो राइट होगी या तो लेफ्ट होगी, बट यहाँ पे राइट होगी लेफ्ट हो, एंगल तो 90 का ही बनेगा। तो अगर मैं यहाँ पे फ्लक्स की बात करूं थ्रू द साइड ऑफ सिलेंडर, तो यहाँ पे आपका फ्लक्स जो है वो बनेगा, देखो ऐसा फॉर्मूला बनेगा E डेल्टा S कोस कितना बनने वाला है 90 डिग्री। अब कोस 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, तो ये फ्लक्स कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो जो भी आपका साइड ऑफ सिलेंडर से जो फ्लक्स पास होने वाला है वो 0 है, फ्लैट फेस से जो फ्लक्स पास होने वाला है वो कितना है 1.57 दोनों ही तरफ से। ठीक है, अब अगर हम बात करें व्हाट इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू द सिलेंडर, तो नेट आउटवर्ड फ्लक्स के लिए हमें क्या करना है, तो अगर हमें नेट फाइंड करना है तो हमें ये तीनों ही फेस, तीनों ही जो आपको फ्लक्स मिले हैं ना, जैसे कि एक को हमने φ1 कहा है, एक को हमने φ2 कहा है एंड एक को हमने क्या कहा है φ कहा है, तीनों को ही ऐड करना है। तीनों को ही ऐड करोगे तो आएगा क्या 1.57 प्लस 1.57 प्लस 0, राइट, 1.57 प्लस 1.57 प्लस 0। तो यहाँ पे अपने को आंसर क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पे 7 प्लस 7 हुआ 14, 1 यहाँ पे हुआ 11, 1, तो ये आएगा 3.14 न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। ये आपका होने वाला है नेट आउटवर्ड फ्लक्स। ठीक है, अगर हम डी क्वेश्चन की बात करें तो डी क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द सिलेंडर। तो हमें चार्ज फाइंड करना है, तो चार्ज एंड फ्लक्स का रिलेटेड फॉर्मूला अपने पास एक ही है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्या आता है Q बाय एप्सिलॉन नॉट, यस और नो। ठीक है, तो हमें चार्ज अगर फाइंड करना है, गॉस लॉ मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, तो चार्ज क्या हो जाएगा फ्लक्स फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। हमें पता है कि फ्लक्स जो है वो है 3.14 एंड आपका जो भी एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो यहाँ से इसको आप सोल्व कर लोगे तो आपको इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये एकदम यहाँ पे इजी क्वेश्चन है। आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, ये जो माइनस प्लस पे आपको इतना फोकस नहीं करना। आपको अगर ये फॉर्मूला यूज कर रहे हो यहाँ पे जो मैंने लिखा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड सरफेस एरिया का मैग्नीट्यूड आता है, आपका जो भी डायरेक्शन होगा वो थीटा में हो जाएगा। और दोनों तरफ जो है लेफ्ट हैंड साइड की बात करो कि राइट हैंड साइड की बात करो, आपका एंगल कितना फॉर्म हो रहा है 0 ही फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपना यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्लास में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे।